उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा धर्मशीला साध्वी देवी, अभी हम लोग अत्यंत उपदेशप्रद संतवाणी सुन रहे थे। जीवन संगी मन रे यहाँ तेरा न जीवन संगी जो जीव के साथ आया है, जीवन भर साथ रहता है, उसी को जीवन संगी कहते हैं। ये तो हम अपनी ओर से संत महापुरुषों का जो अर्थ है ये आप लोगों को सुनाए हैं। परंतु कुछ लोगों को यह अर्थ व्यर्थ भी मालूम पड़ता होगा। जिन लोगों को यह अर्थ व्यर्थ मालूम होता होगा, तो उनसे यदि मैं पूछूं कि जीवन संगी आपके विचार में कौन क्या है, तो अभी पंडाल से आवाज आएगी। यदि मैं नाम लेकर किसी से कहूं कि आप कहिए कि जीवन संगी कौन है, तो उधर से आवाज आएगी कि बाबा जीवन संगिनी हमारी पत्नी है कि वो जीवन संगिनी है। वाह, बढ़िया बात। जब जन्म लिए थे आप, तो आपके साथ के साथ जन्म ली थी, और क्या आपके साथ के यहाँ सिर हिलता है। अब मान के चलिए कि आपकी 25 साल की उम्र भी उसके साथ आपका विवाह हो गया, आप उसको जीवन संगिनी कहते हैं। जब आपकी उम्र हुई 75 साल की, तो पत्नी आपकी मर गई, वो सिधार गई, स्वर्गवासिन हो गई, परलोक वासिन हो गई। अब जीवन संगिनी कहाँ चली गई? कहाँ खोजिए। 25 साल उम्र से पहले कहाँ थे जीवन संगिनी? अब 75 वर्ष आपकी उम्र हुई और चली गई, अब जीवन संगिनी कहाँ है? ये जीवन संगिनी यदि आप मानते हैं, इसे यदि आप जीवन संगिनी मानते हैं, तो आपकी मान्यता का परिणाम क्या होगा? सुनिए। किसी गांव में एक सत्संग आश्रम था।
वहां एक संत रहते थे। रहना चाहिए। राम जानकी मंदिर है, राधा कृष्ण ठाकुर वाड़ी है, बहुत खर्च करके बनाया, और उसमें यदि एक कोई पुजारी नहीं है तो पुजारी के बिना भगवान अपूज्य भी रह जाते हैं। तो इतना खर्च करना किस काम का हुआ? एक बार अपने पुराने सत्संगी कहने वाले, पुराने सत्संगी को आजकल केवल अहंकार मात्र बच गया है और कुछ है नहीं। तकलीफ नहीं मानिएगा आप लोगों में से कोई जो पुराने होंगे, हमारी बात से तकलीफ नहीं मानिएगा। केवल अपने आप में मिला लेंगे आप। पुराने सत्संगी हैं, मैं कहता हूं केवल अहंकार पुराना आपका है। आपका कार्यकलाप, आपका कार्यकलाप क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग सत्संगी की बात नहीं कहता, जो गैर सत्संगी उसकी बात मैं नहीं करता, क्योंकि वो अभी हमारे परिवार में जुड़ा हुआ नहीं है। और जो जुड़े हैं, हमसे जुड़े हुए, माना हमारे संत मत से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे परिवार के हैं ना। क्या चाहते हैं? दिन रात सत्संग करते, क्या चाहते हैं? चाहते हैं जमीन, चाहते हैं मकान, चाहते हैं कार, चाहते हैं पद प्रतिष्ठा, चाहते हैं। यद्यपि संत कबीर ने कहा कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे। ऐसी दुनिया क्या है? दीवानी है। दुनिया के लिए दीवानी शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्द है दीवाना। दीवाना माने पागल। दीवानी, दीवाना माने पागल, दिवालिया। और दुनिया के लिए यहाँ संत महापुरुष किसी का नाम नहीं देते, दुनिया को ही कह देते कबीर साहब कि दुनिया पगली है, दीवानी है। कोई आवे दुख के मारे हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुरत गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख के मारे हम पर कृपा कीजिए जी। यही सब चाह रहे हैं। क्या सब चाहते हैं? यही सब चाहते हैं हमारा रोग छूट जाए, हमारा रोग छूट जाए, वहाँ की जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ऐसी कृपा की जमीन हमारी रजिस्ट्री हो जाए, पैसा फंसा हुआ है। इस बार चांस है, इच्छा है कि एमएलए में उठ जाऊँ, आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद में एमएलए में हम जीत जाए, मुखिया में जीत जाए। यही सब चाहते हैं, यही सब। बहुत पुराने सत्संगी हैं, यही सब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कभी चाहते हैं कि हम अपना एक बेटा देंगे संत मत को। हे गुरुदेव, हम प्रार्थना करते हैं हमारा एक बेटा साधु बन जाए, जो संत मत को चलाने वाला होगा, संत मत का प्रचार प्रसार करने वाला होगा। कोई चाहने वाले हैं? इतने लोगों में ही यदि मैं किसी को पूछूं, कोई चाहने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, झूठे बोलते हैं। सुनिए चुपचाप, झूठ मत बोलिए। शराब पी का है क्या? सब झूठे बोलते हैं, झूठे। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कोई नहीं चाहता। चाहते क्या? ये सब चाहते
हालांकि आपके चारे से कुछ होगा नहीं, जब गुरुदेव कृपा होगी तभी होगा, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास तो हमारा चाहिए ना। एक पुत्र हम देंगे गुरु महाराज को, कहाँ बहुत प्रचार करते हैं। एक बार किसी ने कहा हमारे गुरु महाराज से, तो उन्होंने कहा कि देखिए लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारे परिवार का सदस्य, हमारा भतीजा वो मास्टर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, ये बने वो बने, लेकिन हमने क्या दिया संतुलन को? देख लीजिए हमारे सची खान को। तो इस बात गुरु महाराज हमारे कहने सुना है कि देख लीजिए हमारे सची खान को, हमने क्या दिया संतुलन को, देख लीजिए। अरे मंदिर को देखने कहीं कोई जाएगा तो मंदिर देखेगा, लेकिन हमने संत मत को अपना भतीजा संत मत को दान दिया। ये स्वयं जाकर के दुनिया में सब जगह प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए मैं बड़ा स्वाभिमान से कहता हूँ कि मैंने संत मत का काम किया है और मैं संत मत में करते रहूँगा। ये बात आज जहां जहां पुराना सत्संग मंदिर है, करोड़ों करोड़ का आश्रम है, आश्रम में पुजारी नहीं है, चलने वाला नहीं है, वहां साधु नहीं है, साधु में भी कमी है और वहां के गृहस्थ लोगों में भी कमी है, दोनों में कमी है। मूल बात यह है कि आश्रम को चलाने वाला कोई नहीं। तो ऐसे ही एक सज्जन से हमने कहा था कि देखिए आप लोग अरबपति खरबपति हैं, पैसा है, तो आप चाहेंगे तो 24 घंटे में करोड़ों की इमारत बनाकर खड़ा कर देंगे। इमारत तो बना देंगे, लेकिन आदमी आप पैसा से नहीं बना सकेंगे। वो मेरा मुंह टुकुर टुकुर देखने लगे कि पैसा से आदमी नहीं बनाया जा सकता है। एक एक सत्संग मंदिर है, सत्संग मंदिर है, वहां जाने का रास्ता नहीं। कहाँ कोई सत्संगी है जब उसको रास्ता दें? और गुरुदेव महाराज का रास्ता बन गए। बहुत जगह पे घूमता हूँ, दिन रात घूमता, जो देखता हूँ सब जगह वो मैं अनुभव करके कहता हूँ। अब वहां मंदिर, आश्रम, अब मंदिर में पुजारी कोई नहीं, मंदिर में पुजारी कोई नहीं। और सत्संग मंदिर है, सत्संग मंदिर में अस्थाई झाड़ू देने वाला कोई नहीं। समस्या है। देखिए, ये तो लोगों की बात में नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूँ। गुरुदेव की कृपा हुई, पहले मैं दूसरे आश्रम पर रहता था, दूसरे के आश्रम पर रहता था। लोग सवाल करते, बाबा यहाँ अलग में क्यों बनाया? तो वहाँ जो कोई बात मेरे गुरु महाराज के नाम पर अभ्यागत लोग आते थे, मेरे नाम पर अभ्यागत लोग आते थे, उनको रहने नहीं दिया जाता था। भोजन की बात तो छोड़ दो, रहने नहीं दिया जाता। आश्रम, बाप, मकान, सब कुछ, लेकिन 5 पर भोजन का कोई आग्रह नहीं। जब रहने ही नहीं दिया जाता, भोजन की बात तो छोड़िए। इसी समस्या, ऐसी समस्या आई। एक सत्संगी कल का खाया हुआ आज सवेरे चला घर से, शाम में पहुंचा वहां, कल का खाया हुआ रात में 8 बजे घर में खाया हुआ, शाम में पहुंचा वहां, रहने नहीं दिया गया। हम लोग थे गुरु महाराज के साथ में, वहां से लगभग 4.5 कोस देहात, तब रोड नहीं थी। वो बेचारा नहीं रहने दिया, कहा जाइए फलना गाँव में है, वहां जाइए। वो चला, नदी पार किया, किसी गांव में गया, शाम हो गई, नई जगह पे ऐसे जाता बेचारा। अब जहां जिसके यहाँ रहने जाए तो रहने नहीं दे, किसी तरह से बेचारा
एक सज्जन का पैर पकड़ा तो उसके गुहाली में रहा, गुहाली में रहा, खाना वाना नहीं, भोजन नहीं करा नहीं। प्रातः काल 8 बजे पहुंचा वहां, तो गुरु महाराज जब देखते हैं, माने 8 बजे प्रवचन चल रहा था गुरु महाराज का, वो देखते हैं कि फलना सत्संगी आया है, वहां पीछे में बैठा हुआ है। तो आया तो गुरु महाराज जान गए कि परसों का खाया हुआ है। तो देवपति को बुलाकर कहते हैं, हेऊ जे सत्संगी खाने लाया, पछा में जब सबसे पछा में, तो बहुत दूर से चले, परसुए के ख्याल से वो खेल के नहीं, ओकरा ले जा पहले तो ओकरा भोजन करा। देखिए संतन की गति हुई, दादा जाने में कोई ले जा पहले ओकरा भोजन करा दिया। अभी बातचीत नहीं, भेंट घाट नहीं की है। गुरु महाराज मन की बात जान गए। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तब वे आए, गुरु महाराज पूछते किस समाचार हो, कुमार सहेलर, तो सारा वृत्तांत कर करके सुनाया। तो गुरु महाराज तो हमसे कहने लगे, एकांत में गए हो सचिकांत, जकर चिलका उतरे प्यार है, तो हमार नाम पर लोग आवे छे, तोहर नाम पर आवे छे, तो हमार तोहर सत्संगी, तो हमरे तोहर तोरा ने प्यार छे। आप कहल परसुए के चरण उठा पहुंचने रहे नहीं करके एक कोनो व्यवस्था कर दिया। बस गुरु महाराज के मुखारबिंद से इतनी ही बात निकली, एक कोनो व्यवस्था कर दिया ने अतीत भ्या करके अपन देश से सेवा है थी। बस पूज्य पाद की आज्ञा पालन करने में मैं यहाँ बनाया तो बन गया। और उसी समय आ गए हमारे सुधानंद जी। शुरू में आश्रम बनने से पहले जिस समय ये बात होती है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये आए, तब से मेरे साथ आज 29वां वर्ष वही जमीन लिया, भादव महीने में आश्रम बनना शुरू हुआ। वहां भी बन गया, गुरु महाराज की कृपा हो गई, मौज हो गई, तो परिहारी भी बन गया। जो लोग गए होंगे इस बात देखे होंगे, परिहारी के आश्रम बना। अब मैं प्रसंग जो सुना है, मैं अपनी बात सुनाता हूँ कि जैसे बाहर में देखता हूँ कि करोड़ करोड़ का आश्रम बना हुआ है, लेकिन एक पुजारी नहीं है। गुरु महाराज का एक नियमित झाड़ू बहारू स्तुति विनती करने वाला नहीं है सत्संग, पुराने सत्संग। बल्कि यहाँ तक कि बाबा देवी साहब जी महाराज के जो पहले के शिष्य थे, ध्यानानंद जी, उनको मिला था वो, जब को जमीन मिली थी वो आश्रम बनाए थे, वो आश्रम अभी है, वहाँ एक भी कोई साधु नहीं, करोड़ों का आश्रम। मैं अपनी बात कहता हूँ, कभी कभी पश्चाताप होता है अभी मुझको कि नहीं था आश्रम, वो ठीक था। यहाँ सत्संग किया, इनका सत्संग किया, उनके सत्संग में जाना है, उनका सत्संग करना है, कोई जवाबदेही नहीं थी। अकेले थे, कोई साथ में था ठीक है, नहीं था फिर भी ठीक है। लेकिन अभी इतना करने के बाद पश्चाताप होता बेकार हो रहा है। चूंकि अभी तो हमारे सुदान जी हैं, अभी जो हमारे कुछ हैं तो है, लेकिन आगे देखता हूं कि लोग साधु होते नहीं है। हाँ, कहाँ? जब पुराने सत्संगी लोग नहीं त्याग कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो नए की बात क्या मैं करूं? क्या सुना हो आप लोगों को? वो खाली पुराने सत्संगी हैं, अहंकार मात्र बचा हुआ है, इसीलिए पहले ही मैंने कह दिया। अहंकार से क्या होगा? वक्त पुराना हो गया, थोथा पड़ गया ज्ञान, पुराने सत्संग हो गए। तो भाई जो पुराने सत्संगी है, वहां तो हर कुछ का विकास चाहिए। सत्संग जगत में हर कुछ का विकास चाहिए, परंतु विकास का नहीं, ईर्ष्या द्वेष राग रोष से लोग भरे हुए हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। क्या पूछते हैं?
तो मैं कह रहा था कि किसी गांव में एक आश्रम था, वहाँ एक साधु थे, वहाँ सब लोग सत्संग करने जाते थे। एक नवयुवक भी जाता था बराबर सत्संग। धीरे धीरे समय आया तो उसके परिवार वालों के मन में हुआ कि बराबर सत्संग में जाता है, कि कहीं सधवा गया तो फिर वंश बुड़ जाएगा। आजकल पुराने सत्संगी लोगों को बड़ी चिंता है इस बात की कि धिया पुता अगर सत्संग में जाएगा ना और कहीं संस्कार पड़ गया, खिंच गया तो साधु बन जाएगा तो वंश से बुड़ जाएगा। वंश चलाने की बड़ी चिंता है। वही ब्रह्मा बना हुआ है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना हुआ है कि हम ही सृष्टि करते हैं, वंश बुड़ जाएगा। हाँ, एक जगह तो परमारंभ जी का मार्गदर्शन था, 79 सिक्की बगल में कुछ ऐसे लोग थे तो कहते नहीं दास के सत्संग छी नहीं जी है, सत्संग नहीं जी, आप तो से कहते सत्संग नहीं जी है, आदि को आप खींचिए लो तो खींचिए लो से नहीं जी है मेरे दास के सत्संग। अब ये सब बीमारी है भाई, हम सत्संगियों में, हम लोगों में ये सब सारी बीमारियां हैं। क्या सत्संगी? अब चोर बने, डकैत बने, शराबी बने, जुआड़ी बने, गजड़ी बने, भगड़ी बने, जो बने ठीक है, जो बनना हो सब ठीक है, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए बाल बच्चा। बड़ी सावधानी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए। बहुत ख्याल रखते हैं लोग इस पर बहुत ख्याल रखते हैं। क्या विकास करेंगे संत मत का? अपना विकास भी क्या करेंगे आप? मन ये संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ममता तून गई मेरे मन ते, ममता तून गई मेरे मन ते। कहा तो ये है कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। अरे ममता तो राम से, ममता तो गुरुदेव से होना चाहिए, लेकिन नहीं खाली कहने के लिए, कहने के लिए। समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुखो, दास भय भोपा। जब ऐसा होंगे तो ऐसे दास तो बहुत लोग लिखाते हैं, फलना दास शिल्पा दास, लेकिन ऐसे को गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि लाज न आवत दास कहावत। दास कहलाने में लज्जा नहीं आती। दास कौन? तो जो तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग नो रोष नो, दोष दुख, दोष दृष्टि नहीं है, और दुख में दुखी नहीं होते, कभी घबराते नहीं कभी। तो दास भय भव पार, ऐसे दास संसार सागर से आराम से पार हो जाता है, कोई चिंता उसको नहीं है। अब लोगों को चिंता हो गई कि फलनमा जो है नवयुवक है, बराबर सत्संग आश्रम में जाता है, कहीं बाबा जी बन गया तो मुश्किल होगा, तो जल्दी से इसका लाइन काटना चाहिए, लाइन काटना चाहिए। मतलब सत्संग में जाना कैसे छोड़ेगा ये? हाँ, तो इधर इसको फंसाना है, तो फंसाना है तो बस एक ही उपाय है, जल्दी से इसकी कुटुंबी संबंध विवाह हो जाना चाहिए। विवाह हो जाएगा, बस गले में ढोल पड़ जाएगा, ढोल बजाते रहेगा अपना। रही मन ब्याह व्याधि है, सकोट ले बचाए। अभी किसी को कहे कि आपके बेटे को कल अंदर करवा के छोड़ूंगा, अब भारी तकलीफ होगी, उसके पास जाके रोएगा, उसके पास रोएगा, फलाने की बड़ी पहुंच है बाबा, और वो कहता है कि हम आपके बेटे को कल सवेरे अंदर करवा देंगे। अरे अंदर करवाएगा तो क्या होगा? 90 दिन में तो बेर होना ही है, या 90 दिन नहीं फिर बेर तो होगा ही। कौन ऐसी मुकदमा जिसमें बेर नहीं है? सब में जमानत है, लेकिन एक
वहाँ हथकड़ी बीड़ी लगाकर जल जाता है, तो वो बीड़ी तो उसका समय है। परंतु एक बीड़ी ये है, रहीम जी कहते हैं रहीमन ब्याह ब्याधि है, ब्याह नहीं ब्याधि है, ब्याधि। विवाह में प्राय देखेंगे वाह 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 है, खुशी का ठिकाना नहीं, वाह वाह वाह। अब विवाह होने के बाद जब बाल बच्चे हुए, अब आपस में खींचाना जब शुरू हुआ, बुढ़ापा आया, एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं। अब वही पत्नी के तरफ से, बाल बच्चे के तरफ से, पहले तो विवाह में वाह वाह, अब कहता मरो मरो, मरने वाला कर के मरो। ये हाँ, रहीमन ब्याह ब्याध है, सकोत ले बजाए। अब पग में बेड़ी देत है, वो हथकड़ी बेड़ी तो टूट जाती है, कुछ महीने में बेल तो होना ही है, परंतु इसके लिए कोई बेल नहीं है, कोई बेलर नहीं है। पग में बेड़ी देत है, ढोल बजा है, बिंड बजा के बड़ा, यही हाल तो दुनिया का है। लोगों ने उस नवयुवक का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के बाद पत्नी आ गई, स्वाभाविक अब धीरे धीरे आश्रम जाना कम होने लगा। पहले 24 घंटा वहां, अब 24 घंटा में एक बार जाता, कभी 1 घंटा। उसके बाद फिर अब हफ्ता में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 6 महीने में 1 दिन। जब साल भर पर 1 दिन गया तो गुरु महाराज कहते हैं, रे तुम तो पहले बराबर यहाँ रहते आते थे, सेवा टहल सब कुछ करते थे, अब क्या हो गया तुमको? तो क्या कहा कि गुरु महाराज मत पूछिए, हमारे माँ बाप को हमसे इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम हो गया है, एक पलक यदि बगल हम हो जाते हैं तो वो लोग छटपट करने लग जाते, मछली की तरह प्राण त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, अन्न पानी सब छोड़ देते हैं। तो गुरु महाराज कहते रहे, वो माँ बाप तो तुम्हें जन्म दिए हैं, तो जो जन्म दिए हैं तो पहले उनको तुमसे प्रेम नहीं था, अब आजकल तुमको बहुत प्रेम हो गया है, समझता हूं मैं। अरे ये न कहो जब से देवी जी घर में आ गई है तब से ये हाल हो गया। देवी जी का नाम छिपाते हो, माँ बाप का नाम बदनाम करते हो, नहीं सो बात नहीं है। कहते देखो यहाँ कोई किसी का नहीं है, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, दो देखा खूब विचार, पूत कमाई करधन लावे माता करे प्यार, पिता कहे या पूत सपूता अक्लवन होशियार, नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जौन लाके घर में ना दिन हाथ मुखड़ा लेने लगा। यही तो है। ब्रह्मानंद छोड़ ममता को सुमिरो सृजनहार, जगत में स्वार्थ। बाबा नानक ने कहा जगत में झूठी देखी प्रीति, जगत का प्रेम बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। शंका नहीं करेंगे आप लोग हमारी बातों में, शंका नहीं करेंगे। और ये नहीं कहेंगे बाबा आज कौन पीछे शुरू कर दिए हैं, हम लोग धड़ाधड़ फंसते जा रहे हैं। हाँ, निकलने का प्रयास कीजिए, निकालने का प्रयास कीजिए। गुरु महाराज कहते देख, झूठे नाते में अपने को बर्बाद मत करो। कहा कि नहीं गुरु महाराज झूठा नहीं, बिल्कुल सारे नाते ठीक है। हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे बिना अन्न पानी सब छोड़ देते परिवार के लोग, कोई खाते पीते भी नहीं। फल्लावा कहा गया, फल्लावा कहा गया। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, परीक्षा ले ले। तब क्या करूँगा? आज जाओ अपने परिवार में कह देना कि हमारी इच्छा है कि आज
तस्मय भोजन करेंगे। खीर, दूध में पका हुआ चावल, बढ़िया खीर हम भोजन करेंगे। प्रबंध कर देना, और जब देखना खीर बनने को बिल्कुल समय करीब है, खीर बनने को तैयार है, तो आज शवासन में ध्यानाभ्यास करना। हम लोग 3 आसन बतलाते हैं, एक बार में 3 साधनाएं और 3 आसन। सहजासन प्रतिवाद करके बैठे हुए, और फिर एक है चुक्कू मुक्कू उकड़ू आसन, जो नारायण योग की उपासना में कामयाब है। एक है अस्वस्थ हालत में, अब बैठ नहीं सकते, लाचारी है, तो ध्यान कैसे करेंगे? तो वो भी आसन है, लेट करके, चित्त लेट कर, पैर एक सीध में हो, हाथ बगल में हो, सिर के नीचे कोई तकिया उकिया नहीं हो। तो एक है खड़ी रेखा, एक है पड़ी रेखा, तो शव की तरह, चिता की तरह लेट करके, इसलिए शवासन उसे कहा जाता है। शवासन लेट कर ध्यान करना। तो गुरु महाराज ने आज तुम लेट करके ध्यान करना, बढ़िया से ऐसा इस तरह से ध्यान करना कि प्राणायाम हो जाए। नवयुवक था पुराना सत्संगी, अभ्यासी भी पुराना था। काचा ठीक है, गुरु महाराज कहते थे, क्या लगता है हो जाए प्रयोग तो बढ़िया होगा। घर में आया, सब प्रबंध कर दिया, अब देखा जब खीर तैयार होने में कोई विलंब नहीं है, और चला गया शवासन में, ध्यान में लीन हो गया। खीर बनकर तैयार हो गई, अब कहाँ है, तो ध्यान कर रहा है। माँ बाप भोजन करते हैं, पत्नी, अब पति को बिना भोजन कराए कैसे? आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। गई तो देखती है प्राणायामी था वह, सांस प्रश्वास की गति उसकी बिल्कुल बंद है। प्राणस बंद बंद हुई जाई, मन जैसे चलाई, सांस प्रश्वास को रोककर प्राणायाम की स्थिति में है। अब सांस बंद तो सब कोई निराश हो जाते हैं, अब ये नहीं। तो पत्नी लगी अब रोने, पत्नी मर गए, पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगी, उधर पिताजी रोने लगे, सब रोने लगे, गाँव घर के अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऐसी बात, कुछ नहीं हुआ, अनर्थ हो गया, कुछ नहीं हुआ, अनर्थ हो गया। आश्रम से आया, कहा खीर भोजन करूंगा, व्यवस्था तो हो गई, अब भोजन का समय आ गया, चला गया ध्यान करने। अब क्या हो गया, चला गया, अब नहीं है, सांस बिल्कुल बंद है। एक सज्जन ने कहा कि गुरु महाराज का बड़ा पक्का से शिष्य था, तो गुरु महाराज को जानकारी मिलनी चाहिए, खबर होनी चाहिए। तो कोई गया, कहा गुरु महाराज आपका चेला तो चला गया। उससे कहाँ गया? हरियाणा की पंजाब, खाने नहीं, जहां जाकर कोई लौटता नहीं, वो चला गया, मर गया, मर गया। हाँ, तो हम क्या करें? हमें क्या कहने आए हो? कहा कि चल कर दर्शन दे दीजिए। गुरु महाराज पहुंचते हैं, देखते सारे टोले मोहल्ले के लोग एकदम टट्टी लगाए, जमघट लगाए खड़े, पूछते अच्छा तो आप क्या चाहते हैं, सो कहिए। सबने कहा कि गुरु महाराज चाहने की बात यदि पूछते हैं, यही चाहना है। हमारे गांव का, समाज का बड़ा आदर्श नवयुवक था, यह लेकिन प्रकार किसी तरह से जीवित हो जाता बड़ा अच्छा लगता। तो साथ में कुछ ले गए थे, जड़ी ले गए थे, तो कहते हैं एक हाथ से कुएं का पानी भर करके ले आओ तांबे के पात्र में, आकर गोबर का ढांचों कर दिया तांबे के पात्र में, जल में। वो जो ले गए थे
उसमें डाल देते हैं, हाथ से ढककर मानो उसमें मंत्र से अभिषेक करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि नवयुवक जीवित हो जाए, ये पानी पी लीजिए, लोटे का पानी पी लीजिए, वो तो पीते ही मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। धीरे से पीछे से लोग चले, भंडारों के भरोसे नहीं रहे। कौन मरे उसके पीछे, और उसको मरना था मरा, ऐसे भंडारों से ही बात रहे हो, चलो घर में सब। और उसके पिताजी से कहते हैं, बुढ़े तुम भी तो रो रहे हो बहुत सवेरे से। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप ठीक कहते हैं, ऐसा मैं कर देता। एक लाचारी है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, इसकी शादी नहीं हुई है, ये है अल्लाह, इसको कोई हुनर है नहीं, तो कहीं मैं भी उनका मर जाऊंगा तो छोटी बच्ची की शादी तो कैसे होगी, समस्या है। तो उसकी पत्नी से कहते तुम ही पी लो, तुम मर जाओगी, बेटा तो जीवित हो जाएगा। वो भी अपने पति की ओर समर्थन करके बोली कि पतिदेव जो बोले वही समस्या मेरे सामने भी है। पुत्री की शादी के बाद अगर कहते तो हम मान लेते, अभी समस्या सामने है। अब सब लोग तो चले जा रहे हैं, अब बूढ़े माता पिता का ये हाल, इसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम ही पी लो, है? तुम तो गाती है कि पति बिना सुना सब संसार, पति के बिना तो संसार सुना होता है, तो संसार सुना क्यों होगा? अरे संसार को दुना बनाओ, तुम पी लो मर जाओगी, जीवित हो जाएगा। उसकी तो मत पूछिए, वो तो कूदक कर 10 कदम आगे चलेगी सड़क पर। हाँ, अब वही से तब तरजल गर्जल करती हुई बोली, भगवानों का यही काम होता है, यही धंधा है भगवानों का। बुलाया गया था कि लोगों को कुछ ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, धैर्य देंगे, नाटकबाजी शुरू कर दी। अरे उनको मरना था, मर गए, हम क्यों पीवे, हम क्यों पाए? अरे नहीं रहेंगे, हम नहीं रहे, नहरे में रहो, वहीं रहो। अब यहाँ तक बात चली है, नहरे में रहो। तो साधु बाबा ने कहा, अच्छा तो सुनिए सब आदमी, तो हम ही पी लें, हमारा तो बड़ा प्रिय शिष्य था, हम पी लें। अब जितने लोग घर जा रहे थे सब लोग चल बाबा पिएंगे, बाबा पिएंगे, अब जीवित हो जाएगा अपना भाई जीवित हो जाएगा, भतीजा जीवित हो जाएगा, समाज का नवयुवक जीवित हो जाएगा, बाबा पिएंगे। अरे बाबा पी लेंगे तो क्या लगेगा? सब लोग आए कहने के धन है बाबा, संत विटप संता गिरधरणी, अपरित मार्ग समझ के करनी। संत वृक्ष गंगा परोपकार के लिए ही हैं सारे, तो आप तो परोपकार के लिए ही हैं, पी लेंगे, आप मर जाएंगे तो हमारे समाज का, परिवार का भला हो जाएगा। और आप अगर मर ही जाएंगे तो आपको क्या है, न आते न आगे नाथ न पीछे पड़। ठीक है हम पी लेंगे। वो जल उठाए, अरे उसमें तो मिश्री डाले थे, मिश्री उठाए, मुंह के पास लाए, नबियों की मरा था नहीं। वो तो मर्तवक्त सतव योगी, सौ मुक्त नात्र संशय है, सर्वावस्था विनिर्मुक्त है, सर्वचेष्टा विवर्जित है। मर्तवक्त सतव योगी और सौ मुक्त नात्र संशय है। योगी पुरुष साधक जब सद्गुरु की युक्ति के मुताबिक अपने अंदर सूक्ष्म ध्यानाभ्यास में प्रवीण हो जाते, उस चेतन बिंदु पीठ का भेदन करके अंतर ब्रह्म ज्योत अंतर ब्रह्मनाद में अपने को विलय कर लेते। यही है भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं,
नादानुसंधान नमोस्तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं लयानां भवत् प्रसादात् पवनेन साकं विधीयते विष्णु पदे मनो में। विष्णु के परम पद में वे विलय हो जाते हैं। जीवित ही मर रहो, बहुर नहीं मरण है। ये मरने की कला है। संत मत में मरने की कला सिखलाई जाती है। ऐसी मरनी मरो तो फिर मरना नहीं पड़ेगा। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। वो तो जीवित था, ध्यान में था, उठा, गुरुदेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, पहले आप कहते थे विश्वास में होता था, आज देख लिया कोई हमारा नहीं है। तो जीवन संगी कौन है? तो यहां तो सब कहते जीवन संगी मन रे। मन है जीवन संगी। मां के पेट से ही जब से चेतन दान हुआ इस शरीर में, तो मन भी साथ आ रहा है। जीवन भर साथ है। चेतन निकलता है तो मन साथ निकलता है। जीवन संगी वही है, मन है। हम लोग जिसको जीवन संगीन कहते हैं, तो उसका तो ये हाल है। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे वही काम कीजिए। इसके आगे कोई जोर नहीं, दुराग्रह नहीं है। अब विश्वास हो जाता है कि मन ही जीवन का संगी है। दरअसल अभी सत्संग में भी यदि मन है साथ में, तो कान से सब श्रवण का कार्य पूर्ण हो रहा है, सब सुन रहे हैं। यदि मन है आंखों के साथ में, यद्यपि मन का वासा नैनाकाश नहीं है, अब फिर भी यदि दोनों नेत्रों के केंद्र में मन टिका हुआ है, तो तब तो दर्शन भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है। मनन चिंतन साधन सब सफल है। यदि मन साथ में नहीं है, मन तो रमय संसार में, तन साधन के संग अब तुलसी याही वियोगते नहीं लागा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी क्या कारण है कि नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग और तुलसी का ही वियोगते नहीं लागा हरिणी। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि मन तो रमय संसार में, तन साधु के संग, तो तन है साधु संग में, अब मन यहां नहीं है। जहां मन रहता है हम वहीं रहते हैं। जहां मन रहता है हम वहीं रहते हैं। अब तन है साधु संग में, मन यहां नहीं है, तो हम यहां नहीं है। सत्संग का लाभ नहीं मिला। इसीलिए गो गोचर जहां लगी मन जाई, जहां लगी मन जाई। मन जहां तक इंद्रियों के साथ जाता है सब माया है, सो सब माया नाम। इससे छूटने का एकमात्र उपाय क्या है? बस कबीर मन तो एक है, भाव है जहां लगा, भाव है गुरु की भक्ति कर, भाव है टहल कमाओ। मन एक। अब संसार में लगाना हो, आप जानिए उसका परिणाम आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। यदि गुरु भक्ति में लगाते, सुधरने में लगाते, साधना में लगाते, सदाचार पालन करने में लगाते, गुरु चरण टहल कमान में, गुरु चरण टहल में लगाते, तो वहीं पर तो परमात्मा का महल मिलेगा। सुल्लाम का पर पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा याद देखना। तो इसके लिए मन को ठीक करने के लिए
सबसे पहले करोगे आहार जैसा मन होगा वैसा, मन होगा जैसा सुमिरण होगा वैसा, अब मन होगा जैसा सुमिरण होगा जैसा जन्म होगा वैसा। ये है संतवाणी विष्णुकांत चित्तधात। इसीलिए करें क्या, ईश्वर गुरु को जानो, भेदभाव नहीं मन में आनो रे, करी सत्संग अनेक जन्म के, मैल भाव धोए यहाँ तेरा अपना होए। सदाचार में अटल रहोगे, विष्णुकांत भव झरना पड़ोगे रे, फिर तक भवसागर में नहीं पड़े। कोटि काल भी विमुख होए, करोड़ों काल भी विमुख हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कोटि काल भी विमुख होए नहीं सकिए तो ही डुबोए, यहाँ तेरा अपना कोई। तो जीवन संगी मन है, बस यही भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि सद्गुरु के सन्मार्ग पर मन चले तो मन से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। यदि संसार के कुमार्ग में मन चले तो अपने मन से बढ़कर दुश्मन कोई नहीं है। हाँ, मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश, और जो इस मन को वश करे तो शिष्य हो इस संदेश। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग कार्यक्रम का, इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम अभी आरती होकर के इसका पूर्ण विसर्जन हो जाएगा, फिर कल नहीं होगा। आप गृहपति सपरिवार की शुभकामना है। आप जितने लोग सत्संग में कल से भाग लिए, थोड़े या बहुत काल के लिए किसी भी तरह से, तो वे सबके सब बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सबके लिए परमाराध्य के भाव चरणों में मैं अनेकानेक शुभकामना करते हुए वाणी में विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।